नमस्कार, के भारती न्यूज़ 24 चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज 10 छोटी बड़ी काम की खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही। पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अड़चनों को हमने रेड कार्ड दिखाया है। इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भाई भतीजावाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश जानता है कि इन बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए हम सभी को मिलकर इसे हटाना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि स्पोर्ट्स को लेकर केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है और उन्होंने यह महसूस करते हुए कहा है कि यहाँ इस तरीके के 19 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है और मैं फुटबॉल के मैदान में हूँ। मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहाँ भी कम नहीं है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कभी अपने पुराने सहयोगी रहे। उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी करते हुए उनको निर्दयी और असंवेदनशील करार दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने छपरा में जहरीली शराब त्रसदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 100 को पार कर चुकी है, लेकिन नीतीश सरकार संख्या छिपा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के डर से लोग बिना पोस्टमार्टम किए ही अपने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर। यहाँ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का पैसे नहीं होने पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्याज दर देनी पड़ सकती है। पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई फ्रॉड के मामले सामने आ चुके हैं। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धोखाधड़ी के बचने के लिए आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी। सरकार देश के हर वर्ग के लिए तरह तरह की स्कीम लेकर आती रहती है। इस स्कीम के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद की जाती है। आजकल के समय में बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए देश के गरीब लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज करने की सुविधा मिलती है। जी हाँ, इस योजना के तहत 4.5 करोड़ लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संसद में इस मामले पर जानकारी दी है। ई कॉमर्स वालों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का समापन दिल्ली में हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इस बैठक में छोटे व्यापारियों को ई कॉमर्स के माध्यम से माल बेचने की अनुमति दी गई है। काउंसिल के इस निर्णय को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने एक बड़ा कदम बताया है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से देश भर के छोटे व्यापारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। छोटे व्यापारी जो अभी तक ई कॉमर्स पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, अब वे भी ऑनलाइन अपना माल सेल कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर। अगर आप ट्रेन से सफर तय करते हैं तो आपको इन सावधानियों को बरतना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं क्या है सावधानियाँ। जी हाँ, देश में ज़्यादातर लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे से सफ़र करना पसंद करते हैं। यह सफ़र सुरक्षित होने के साथ ही आरामदायक भी होता है। हालांकि ट्रेन से सफ़र करने के दौरान आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों से अनजान रहते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में पूरी डिटेल। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई नियम पेश करती है। इनमें से ट्रेन से रात में सफ़र करने को लेकर सामान ले जाने तक के नियम शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेन में शोर शराबों को लेकर भी नियम बनाया गया है। अगर आप भी रेलवे से सफ़र करते हैं तो जान लीजिए रेलवे से जुड़े 5 नियम क्या हैं। इंडियन रेलवे किसी भी वेबसाइट पर जाकर के इन 5 नियमों को आप जान सकते हैं। अगली बड़ी खबर। पुराने 2000 रुपये के नोटों को मार्केट में बंद किया जाएगा। अगर आप भी इस तरीके की न्यूज़ से परेशान हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। यहाँ आपको बताते चलें, सोशल मीडिया पर आजकल जानकारी का बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें वायरल होती रहती हैं जो गलत होती हैं। ऐसे में किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले इसकी सही तरीके से जांच करना बहुत ही ज़रूरी है।
जी हां, आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार 2023 में 1000 रुपये के नोटों को मार्केट में दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि पुराने 2000 रुपये के नोटों को मार्केट में बंद किया जाएगा। अगर आपने भी यह वीडियो देखा है तो हम आपको इस वायरल वीडियो की सच्चाई बताने जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो में दिखाई गई बातें या बताई गई बातें सभी झूठी साबित हो सकती हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, मुंबई की हवा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो वही शहर के तापमान में भी बदलाव जारी है। इस वजह से लोग काफ़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं। लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सांस लेने में तकलीफ के साथ ही अधिकतर लोग सर्दी, खांसी और बदन दर्द से पीड़ित हैं। मुंबई में रविवार को तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि बीते 2 दिनों से लगातार मुंबई का अधिकतम तापमान देश में सबसे अधिक रहा है। पिछले 2 दिनों से शहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल होने के बाद रविवार 18 दिसंबर को दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। इस अधिवेशन में उन्होंने आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करके पार्टी के विजय के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो 2027 में गुजरात में सरकार बनाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, कोलकाता में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जमकर भड़क गईं। जी हां, ममता बनर्जी का इस दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के अधिकारियों से बहस भी हुई है। ममता ने आरोप लगाया है कि बीएसएफ के जवान बंगाल में आम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ममता ने आगे कहा कि बीएसएफ राज्य प्रशासन में दखल दे रही है, जो कि कानूनन गलत है। सूत्रों के मुताबिक इस बहस के बाद अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच करीब 2.5 घंटे तक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल एजेंसी की सक्रियता को लेकर सवाल उठाया है। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।